लालू यादव कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि तेजस्वी को कोई कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। किसने अपनी माँ का दूध इतना पिया हुआ है? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं वो किस बात पे कह रहे हैं। वो खाट से उठ पा रहे हैं क्या? खाट से तो नहीं उठ पा रहे। तो फिर कैसे यार, कैसे? मतलब प्रचार करने के लिए तो जाएंगे, अपने बेटे का नहीं जाएंगे। आपने खुद बिहार को इतना गड्ढे में डाल दिया, इतना गड्ढे में डाल दिया है कि अगर बीजेपी भी आ जाए ना तो उसे उभारने में 10 साल लगेंगे। तो जो आपने पाल रखे रंगा बिल्ला अपलम चपलम जो है ना, वो क्या नाम उनका, तेजस्वी और बड़ा वाला यार, तुमने हाँ तेज प्रताप, इनको तो भाई साहब बिल्कुल बाइकआउट कर दो। ये देश को, तुम्हारे प्रदेश को चला ही नहीं पाएंगे। एक छोटा वाला है वो कभी कन्हैया बन जाता है, कभी पतंग उड़ाने लगता है। भाई तू यार एक प्रदेश को संभालने के लिए आगे आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता देंगे तो क्या करेंगे? सबके हाथ में चूड़ी पहना देंगे। मनीष कश्यप है, यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस बिहार में। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो बीजेपी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, मेरे साथ धोखा हुआ है बीजेपी में। तो वो अपने लालच से बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। अगर आप निस्वार्थ देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो किसी पार्टी का मुंह ना देखे, दामन ना देखे। राहुल गांधी कह रहे ईवीएम हैक होता है, बिहार में भी ये लोग करने वाले ईवीएम। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, वो 55 साल का बच्चा है भी, ठीक है। मोदी के बारे में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। किसके आगे? ट्रंप के आगे। भाई साहब एक बात बताओ, इनके पिताजी क्या नाम था? राहुल गांधी का, राजीव गांधी। और उनके पिताजी का फिरोज खान गांधी। वो कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे ना। तो भैया अपने पीहर को तो देखेगा नहीं देखेगा, तो उसे तो देखेगा, उसका प्यार रहेगा पाकिस्तान की तरफ ना, पाकिस्तान को चाहेगा। बिहार चुनाव जल्द आ रहा है भैया, और बिहार चुनाव में भी अब लोग योगी की मांग ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें बिहार में एक योगी दे दो, हम लोग भी ऊपर उठ जाए जैसे यूपी वाले उठे हमारे भाई। बिल्कुल, बिहार के जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने प्रदेश को शिक्षित बनाना चाहते हो, क्राइम से खत्म करना चाहते हो, और उसमें भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, तो आपको योगी चाहिएगा। योगी जैसे चेहरे तो कम से कम लेकर आओ, यानी कि बीजेपी तो आपको लानी पड़ेगी, वरना आपका कोई चारा खा जाएगा, कोई बिजली खा जाएगा, कोई फल खा जाएगा। भाई साहब ढोर पाल रखे हैं आपने, भूखे रहते हैं, इसलिए योगी जी को लेकर आओ। बिहार चुनाव को लेकर के आपने कहा कि ढोर पाल रखे। हाँ भाई, ये सारे नेता ढोर ही तो है। बताओ, चारा लालू ने खाया था? नहीं। चारा तुम खा लोगे? नहीं, मैं नहीं खा सकता। अगर चारा कोई खा रहा है तो कौन होगा? जानवर होगा ना भाई। तो इनको बदलो यार। और नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आप? नीतीश कुमार मुझे ठीक लगते हैं यार, वो फिर भी ठीक है। लेकिन दो जो आपने पाल रखे रंगा बिल्ला अपलम चपलम जो है ना, वो क्या नाम उनका, तेजस्वी और बड़ा वाला यार, तुमने हाँ तेज प्रताप, इनको तो भाई साहब बिल्कुल बाइकआउट कर दो। ये देश को, तुम्हारे प्रदेश को चला ही नहीं पाएंगे। एक छोटा वाला है वो कभी कन्हैया बन जाता है, कभी पतंग उड़ाने लगता है। भाई तू यार एक प्रदेश को संभालने के लिए आगे आ रहा है। तू एक इतना बड़ा चेहरा है कि तू मुख्यमंत्री का दावेदार भी है, लेकिन तू क्या खड़ा होकर बंसी बजा रहा है? कभी तू कुछ बनना है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता देंगे तो क्या करेंगे? सबके हाथ में चूड़ी पहना देंगे। अच्छा, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा। मनीष कश्यप है, यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस बिहार में। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो बीजेपी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, मेरे साथ धोखा हुआ है बीजेपी में। वो मनीष जिनमें अभी बच गया था, पत्रकार जिनको अच्छा हाँ रहने से लग गया। हाँ भाई साहब मैं बता दूं, वो अपने लालच से बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। अगर आप निस्वार्थ देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो किसी पार्टी का आप मुंह ना देखे, दामन ना देखे। आप अगर हैं इतने सक्षम, आपको लग रहा है कि आपका प्रदेश की जनता आपको प्रेम कर रही है, आपको चाह रही है, आपको दावेदार माननी है, तो आप खड़े हो जाएं। ऐसे ही पार्टी की जरूरत क्या है? अगर आप में दम होगा तो पार्टी आपको खुद ले लेगी, यानी कि उनमें कोई दमखम नहीं है। चलिए, मुद्दा तो मैंने वैसे वहां से शुरू करा था, खुद ही राजनीति पे आ गए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी कह रहे ईवीएम हैक होता है, बिहार में भी ये लोग करने वाले ईवीएम। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, वो 55 साल का बच्चा है भी, ठीक है। उनकी माताजी वो खुद को नौजवान कहते हैं, आप उन्हें उल्टा बच्चा कह रहे हैं। मैं तो और बच्चा कह रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल बच्चा है। अभी उसने देखो, उसकी अवस्था ही नहीं, उसका शादी ब्याह हुआ नहीं है, तो उसने वो सुख देखा नहीं है, गृह अवस्था उसने देखी नहीं है ना। और उनको प्रधानमंत्री पद कभी मिलेगा नहीं। कैसे? वो तो कह रहे हैं जी मैं बन जाऊंगा। नहीं, उनके कहने से क्या है भाई साहब, उनके कहने से तो सब कुछ हो सकता है देश में। उन्होंने तो फूलों की दुकान चलाई थी, मोहब्बत की दुकान, लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, पहलगांव में क्या हो रहा है, ये आप भी देख रहे हो। उनके फूलों की दुकान में बगीचा खाली कर दिया आतंकवादियों ने। उनकी मामी फूफी के जो है ना पाकिस्तान में, वही तो आके कर रहे हैं। तो उनका तो जो प्रेम है पाकिस्तान की तरफ, जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ ला देंगे, जिस दिन हिंदुस्तान को अपना मान लेंगे, उस दिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री को बनाने की सोचे। अभी तो नहीं बनेगा, 10-20 साल और। आपने जैसे मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ ही है। वो कह रहे हैं कि मोदी के बारे में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। किसके आगे? ट्रंप के आगे। भाई साहब एक बात बताओ, इनके पिताजी क्या नाम था? राहुल गांधी का, राजीव गांधी। और उनके पिताजी का
उनके पिताजी का नाम? खान था ना, कौन सा खान था भाई? फिरोज खान गांधी। वो कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे ना। हाँ। तो भैया अपने अपने पीहर को तो देखेगा नहीं देखेगा, है ना भाई? तो उसे तो देखेगा, उसका प्यार रहेगा पाकिस्तान की तरफ ना, पाकिस्तान को चाहेगा। अच्छा, पाकिस्तान को अच्छा इस वजह से चाह रहे हैं? इसी वजह से तो चाह रहे हैं यार, और क्या, कोई दूसरा तो है नहीं। माँ इंडिया की नहीं, बाप इसका दादा जो वो इंडिया का नहीं, तो ये इंडिया को कैसे चालेंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमारे यूथ को भी जानना चाहिए भाई, कम से कम ऐसे लोगों को सत्ता दें जो मजबूत हो फैसले लेने में। जो लोग कहीं भी खड़े होकर वो इधर से आलू डाल के सोना निकाल रहा है, अब क्या। और एक मैंने बाइट देखी थी गुजरात में, हाँ, खेतों में टाइल लगवा दी। एक बार गुजरात में कह रहा था कि दूध के बारे में कह रहा था, औरतों को 6 साल का युवा बता देता है, 6 साल के बच्चे को युवा बता देता है राहुल गांधी। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, अगर राहुल नहीं तो बिहार में कौन ही दिखेगा फिर? बिहार में नीतीश जी हैं यार, सही है। नीतीश जी बिल्कुल ठीक है यार, मेरे हिसाब से तो ठीक है। वो बंदा बिल्कुल न्यूट्रल रहता। अगर कमजोर राहुल गांधी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, इसका भाई माइंड आउट है। अच्छा, हाँ, इसका माइंड आउट है। अच्छा एक बात बताइए, आपने चिराग पासवान का नाम सुना है? हाँ, चिराग पासवान बड़े स्मार्ट है, बड़ा अपनी राजनीति को लेकर के। चिराग पासवान कैसे लगेंगे बिहार में? नहीं, चिराग पासवान भी ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी सुंदरता को देख के उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो, तो भाई साहब मैं भी अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हूँ, लिख के रख लो आप, ठीक है? अच्छा, आप स्मार्ट है यार? तुम नहीं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ यार वैसे। अगर आप उनके चेहरे को देख के कह रहे हो। लेकिन हाँ, मैंने चिराग पासवान के बारे में पढ़ा, बिल्कुल बढ़िया नेता है वो, आपकी डेमोक्रेसी को बढ़ा भी सकते, ठीक है, और बढ़िया काम करेंगे। बीजेपी के हैं तो वैसे भी सभी को बढ़िया ही काम करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र से, आपके प्रदेश से क्राइम खत्म हो, शराब जो 2 नंबर की बिक्री है बिहार में वो खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, चोरी डकैती मर्डर खत्म हो, तो आपको बीजेपी लानी पड़ेगी। नहीं, लालू यादव कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि तेजस्वी को कोई कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, किसने अपनी माँ का दूध इतना पिया हुआ है? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं वो किस बात पे कह रहे हैं। वो खाट से उठ पा रहे हैं क्या? खाट से तो नहीं उठ पा रहे। तो फिर कैसे यार, कैसे? मतलब प्रचार करने के लिए तो जाएंगे, अपने बेटे का नहीं जाएंगे। आपने खुद बिहार को इतना गड्ढे में डाल दिया, इतना गड्ढे में डाल दिया है कि अगर बीजेपी भी आ जाए ना तो उसे उभारने में 10 साल लगेंगे। जैसे अब नीतीश कुमार 15 साल से नहीं उभार पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, नीतीश जी पे भी इतने फैसले नहीं लिए जाते हैं ना, जैसे प्योर बीजेपी वाला जो होता है ना, जैसे वो ले लेता है, ऐसे नहीं ले पाते। हमारे नीतीश जी जो है ना यार, वो थोड़े से मिक्स है ना, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने ये कह रखा है गाली नहीं देनी है, वरना मैं अपनी भाषा में बता देता। तो बिल्कुल प्योर बीजेपी का आपको लाना पड़ेगा, तो कुछ तो ही कुछ हो सकता है। अंतकाल में आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने जो सारी बातें बोली, ठीक है, इसमें राजनीतिक तौर से जो दिल्ली में जो भी कांड हुआ है या फिर बिहार में, और ये रेपिस्टों का कांड पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, कैसे बलात्कारियों को कैसे रोका? नहीं, बलात्कार के लिए तो आपको ना, मुझे इस चीज में सरिया कानून बिल्कुल ठीक लगता है जो सऊदी में। अगर ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं एज ए हिंदू कह रहा हूँ और बहुत ज्यादा कट्टर हूँ। मैं उसमें कह रहा हूँ, अगर कोई बलात्कार कर रहा है उसको ऐसे सजा दो जैसे सऊदी अरब में दी जाती है, जैसे दुबई वगैरह में दी जाती है, तो ये रुक पाएंगे। और इनको शिक्षित बनाने की ज्यादा जरूरत है। ये शिक्षित बिल्कुल है नहीं। इन पे बम बनाने आते हैं, इन पे देश को तोड़ना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। बलात्कार करवा लो, इनसे चोरी करवा लो, लूट करवा लो, आतंकवाद फैलवा लो। और सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि मदरसों को बंद करो, स्कूलों को चालू करो, तो कुछ बदलाव आएगा, वरना नहीं। अच्छा, कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में खूब चल रहे हैं यार। आप क्या ऐसे यार, जो पिट पिट के दिल्ली में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं उनको चलता फिरता कोई भी हमारे जैसा भाई थप्पड़ मार रहा है, आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? आप ऐसे लोगों को चाहते हो कि मुख्यमंत्री बने? कल को तुम बनाओ, आप हम कह देंगे ये जो मुख्यमंत्री है ना, इसको हमने को चांटा खींचा था, कह देंगे नहीं कह देंगे? तो ऐसे लोगों को बनाओ जिनकी छवि सही हो, जो पाकिस्तान का समर्थन न करते हो। कन्हैया कुमार ने खुले में जेएनयू में ये बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। अगर ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर आप मुख्यमंत्री बनाओगे, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपके क्षेत्र में, आपके देश में, आपके प्रदेश में आतंकवाद नहीं बढ़ेगा, क्राइम नहीं बढ़ेगा? ये तो खुद साले आतंकवादियों को पनाह दे देंगे। वो इंडस्ट्रीज लगने पे रोक की मांग कर रहे हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगने देंगे, बिहार ऐसे ही खूबसूरत दिखता है। तो दे देना सबको नौकरी, फिर दे दे अपनी जेब से सबको खर्चे। जो लोग बेरोजगार हैं दे देना। अगर कंपनी नहीं लगने दोगे यार, अगर रोजगार नहीं आएगा तो रोजगार देगा कहाँ से कोई? ये भी कोई अल्लाह है कि मतलब बच्चे अल्लाह दे रहा है और रोजगार मोदी दे? नहीं भैया, आपको रोजगार के लिए आपको फिर चीजें भी करनी पड़ेंगी। अगर रोजगार लेना, मेहनत भी करनी पड़ेगी, उससे पहले तो कंपनी लगवानी पड़ेगी। तो ये तो सब जरूरी है। अगर खाना खाना है तो कंपनी लगवाओ, वरना फिर कन्हैया कुमार के ले लेना भाई हाथ में, और क्या। अच्छा, हाँ।